मार्केट में लॉस का सबसे बड़ा रीज़न होता है रैंडम एंट्री। और रैंडम एंट्री तब होती है जब कैंडल को सही से नहीं समझा जाता है। हाय, आई एम रितेश, वेलकम बैक टू मनी लेंडर। आज हम 3 पावरफुल कैंडल स्टिक्स को सीखेंगे जो हमें कन्फ्यूजन, रिवर्सल और ट्रेंड क्लियर करती हैं। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डोजी कैंडल को जानेंगे। डोजी कैंडल में होता क्या है? डोजी कैंडल में होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों पावर में होते हैं। ये कैंडल है, ये यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो इसमें हमें साफ-साफ पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इसका मतलब कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। और अगर कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद ये ऊपर जाता है और फिर ये नीचे आ जाता है और फिर इसी लेवल पे ये क्लोजिंग दे देती है। इसका मतलब ये कि कैंडल जहाँ पे ओपन हुई है, वहीं पे आकर फिर से क्लोजिंग दे रही है या फिर थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे दे रही है, तो वो डोजी कैंडल होती है। इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी और अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो नेक्स्ट कैंडल नीचे बनेगी। मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ डोजी कैंडल कैसे बनती है और कहाँ बनी है। चार्ट में देखिए डोजी कैंडल बनी कहाँ है। सबसे पहले एक यहाँ पे बनी है और दूसरी यहाँ पे बनी है। डोजी कैंडल एक कन्फ्यूजन की कैंडल होती है। इसमें ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन का वेट करना ज़रूरी है। मार्केट नीचे आता है, उसके बाद ये छोटी-छोटी 2 कैंडल बनाती है। लेकिन मार्केट नीचे जाता है और यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। बायर्स मार्केट को ऊपर क्लोजिंग देते हैं। इसमें हम ट्रेड कहाँ लेंगे? हम ट्रेड तभी लेंगे जब कंफर्मेशन हमें मिलेगा। तो जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा और कैंडल अगली कैंडल क्लोजिंग देगी, हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हम अपना स्टॉप लॉस डोजी के आधे पर रखेंगे। क्योंकि इसकी शैडो बहुत ही बड़ी है, तो हम इसके आधे पे ही लेंगे और 1:2 का या 1:3 का मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे और जो कि ईज़िली अचीव होता है। देखिए, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमारा 1:3 ईज़िली अचीव हो चुका। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैंडल पे ट्रेड क्यों नहीं लेते? इस कैंडल पे वो ट्रेडर ट्रेड लेते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस होता है और जिन्हें रिस्क लेना आता है। ये बिगिनर के लिए नहीं है। ये कैंडल बनी और इसमें जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो इसमें हम एंट्री ले लेंगे और 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। इसमें बिगिनर्स के लिए इसलिए नहीं क्योंकि वो लॉस अफ़ोर्ड अभी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप प्रॉफ़िट बना सकते हैं। अब दूसरी कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर होता क्या है? देखिए इन्वर्टेड हैमर होता क्या है सबसे पहले? इन्वर्टेड हैमर का मतलब है कि उल्टे हैमर की तरह कैंडल जो होती है, वो इन्वर्टेड हैमर होती है। ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दोनों ट्रेंड में बनती है। ये बेसिकली रिवर्सल के लिए यूज़ होता है। देखिए इन्वर्टेड हैमर बनता क्यों है? इन्वर्टेड हैमर अगर अप ट्रेंड में बन रहा है और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल है, उल्टे हथौड़े की मॉडल एक कैंडल बनती है। इसका मतलब ये है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले गए, इसमें सेलर्स आ गए, सेलर्स प्राइस को नीचे लाके क्लोजिंग दे देते हैं और जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे हम। यही अगर ये डाउन ट्रेंड में बने, तो इसमें ये होता है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, उसके बाद प्राइस नीचे आके क्लोजिंग दे देती है और जब इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्योंकि तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, बायर्स आ चुके हैं, बायर्स स्ट्रांग हैं और प्राइस ऊपर जा सकता है। चलिए चार्ट पे देखते हैं इन्वर्टेड हैमर को। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ये डाउन ट्रेंड में बना है।
इन्वर्टेड हैमर में ये रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इस लेवल पे इन्वर्टेड हैमर बना है, इसमें सेलर्स स्ट्रांग थे, उसके बाद ये नीचे ले जाते हैं, बट इसमें बायर्स आ जाते हैं जो कि प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। बायर्स आने पे ही प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब कि बायर्स आ चुके हैं। इसमें हम ट्रेड कहाँ लेंगे? इसमें ट्रेड हम तब लेंगे जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा। तो इस कैंडल का हाई कहाँ ब्रेक हुआ? इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, इस कैंडल पे। तो हम इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। ये सिंपल है, इजी है। और इन्वर्टेड हैमर रिवर्सल के लिए यूज होता है। अगर ये बन चुका है तो इसका मतलब ये कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है या रिवर्सल आ सकता है। ये डाउन और अप ट्रेंड दोनों में बनते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल मारुबुजू। मारुबुजू होता क्या है? मारुबुजू में बायर्स स्ट्रांग होते हैं या फिर सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। ये बनता कैसे है? इसमें ये सीधा एक कैंडल होती है, इसमें विक नहीं होती है, होती है तो थोड़ी बहुत छोटी सी विक होती हैं, बाकी इस कैंडल में विक नहीं होती है। देखिए चार्ट में यहाँ पे एक मारुबुजू कैंडल है। मारुबुजू कैंडल में ये होता है कि ये ट्रेंड को कंफर्मेशन करता है कि हाँ ट्रेंड किस तरफ अब जाएगा। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है, अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो उसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। अब मारुबुजू कैंडल कैसे होता है और कैसे दिखता है देखिए। इसमें छोटी सी विक होती है, ये जो विक दिख रही है या छोटी सी विक होती है या फिर विक ही नहीं होती है। अब ये एक अप ट्रेंड में बना, उसके बाद यहाँ पर एक मारुबुजू कैंडल बनता है, और मारुबुजू कैंडल बनने के बाद ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो इस लेवल पे हम ट्रेड लेंगे लेंगे और अपना स्टॉप लॉस मारुबुजू के ऊपर का लगाएंगे, ऊपर के हाई का लगाएंगे। तो हम 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं। मारुबुजू कैंडल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये ट्रेंड को रिवर्स करता है। ये कोई भी अप ट्रेंड रहे तो उसे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है और डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि मारुबुजू बहुत कम बनती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डबल कैंडल स्टिक जानेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।